मिड कैप भी लगभग उसी तरह का मामला दिखा रहा है और यहाँ भी वैसा ही सैंडविच है 20 डे मूविंग एवरेज और 50 डे मूविंग एवरेज के बीच में। यहाँ किन स्तरों को ध्यान में रखना है? 58,000। ओके, फिर इस चीज को रिपीट करूंगा। मिड कैप इंडेक्स एक हमारे लिए आप समझे कि एक पैरामीटर है जिसके बेसिस पे हम अपनी स्ट्रैटेजी को या तो एग्रेसिव कर सकते हैं या थोड़ा सा हम उसको स्लो डाउन कर सकते हैं। अदरवाइज ये जो कंसोलिडेशन का जोन है इसमें कई सारे मिड कैप आपके छूट गए हैं, इसलिए उन पे ध्यान रखिएगा। उन लेवल्स, उनके मिड कैप के अपने लेवल्स होने चाहिए और उस पर आपके एक्यूमुलेशन होने चाहिए क्योंकि मूवमेंट्स हो रहे हैं। बट ये होता है ना कि हमको अगर मिड कैप में और जो कहते हैं कि हमको और फर्दर एडिशन करना चाहिए, थोड़ा सा और रिस्क लेने का कब से एबिलिटी कर लेना चाहिए, वो 58,000 के ऊपर एक बार इंडेक्स क्लोज दे दे, फिर आप वो भी कीजिए। क्योंकि उस केस में क्या होगा ना कि फिर हमको ये रीडिंग शुरू करनी पड़ेगी, पूरा ये जो वैली रिकवरी का है इसका हमको वाटर इमेज निकालना पड़ेगा। अनटिल देन धीरे धीरे जाएंगे। एक अच्छी बात क्या है कि वेरी क्लोज टू 200 डीए में जाके मिड कैप रिटर्न हुआ है। ऐसा कोई भी प्रेसिजन नहीं बना है जिसके कारण कि मतलब वो घड़ी की सुई वाला प्रेसिजन नहीं चाहिए। यहाँ पे क्लोज टू 200 डीए में जा चुका है, इट इज एनफ। अनलेस इट ट्रेवल्स देयर अगेन, इट इज एनफ। और 58,000 निकल गया तो ये भी शायद बताएगा कि 200 डीए में जितना होना था हो चुका है। अच्छा राजीव जी, ये आपका लाल वाला लाइन कौन सा है जो छोटा दिख रहा है? ये 200 डीए में लग रहा है जी, और ये 200 हाँ, वाला बिल्कुल। आपका 50 डीए में है। जी, तो बिल्कुल। मोस्ट लाइकली ये आपके चार्ट पे गोल्डन क्रॉस होना चाहिए। तो ये अनदर कॉन्फिडेंस को ऐड करना चाहिए कि गोल्डन क्रॉस इज इन प्लेस, एंड इफ इट इज इन प्लेस देन इट शुड बी इन प्लेस फॉर लॉन्ग टाइम। तो ओवरऑल स्ट्रैटेजी जो है और इसकी फंडामेंटल को लेके चला जाए तो मेरा प्लान तो मुझे तो ये जी। कहता है कि एक हाँ, लंबी ये चीज। गोल्डन क्रॉस तो आपका बन गया था जून में ही। हाँ तो ठीक है, फिर इस डेटा को वैलिड लेके चलते हैं कि ये लार्जर अपसाइड का ही डेटा होना चाहिए, लगता तो ऐसा ही। जी। ओके, ये गोल्डन क्रॉस को देखने का ये भी एक नज़रिया यहाँ पे बनता है कि जिस समय गोल्डन क्रॉस बना, आप उसी समय उत्साहित हो जाएँगे कि अरे वाह! अब यहाँ से बाज़ार और चलेगा। तो उसके बाद देखिए ये पूरा कंसोलिडेशन में ही है। लेकिन इसका मतलब ये है कि लार्जर टाइम फ्रेम में बाज़ार अच्छा चलेगा और इसको एक पॉजिटिव इंडिकेटर की तरह से लेकर के चला जाए। दो चीज ध्यान रखना चाहिए सारे मूविंग एवरेज और जो गोल्डन क्रॉस है उसमें। पॉइंट नंबर वन ये है एक डायरेक्शनल इंडिकेटर है। ये आपका पोजीशन नहीं बताता है। इसके बेसिस पे अगर आप स्टॉप लॉस या टारगेट सब रखने जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, बिकॉज इसमें 3 पैरामीटर होते हैं और 3 नहीं बहुत सारे होते हैं। ओपन लो हाई, ओपन हाई लो क्लोज, 4। इनके बेसिस पे इनका फॉर्मेशन निकाला जा सकता है। हम क्लोजिंग देखते हैं इसलिए उससे डिविएशन हो सकते हैं। ये डायरेक्शनल इंडिकेटर है। कहने का मतलब ये है कि लेटेस्ट ट्रेंड क्या कह रहा है, लेटेस्ट ट्रेंड स्ट्रेंथ बता रहा है, आगे अच्छा बता रहा है, क्या बता रहा है वो है। दूसरी चीज ये डिलेड इंडिकेटर, लैग्ड इंडिकेटर बोलते हैं इसको। ये लैग इफेक्ट के साथ आता है, तो लैग के साथ रीडिंग करनी चाहिए कि अगर लैग आया है तो ऐसा नहीं है कि सीधा जाके जंप कर जाए इसके बेसिस पे, भाई आज गोल्डन क्रॉस बन गया सारा चीज पूरा का पूरा खरीद लो। नहीं, गोल्डन क्रॉस बन गया, अभी उसकी असेसमेंट कीजिए, उस पर थ्रो बैक मिलेगा और उसमें कॉन्फिडेंस रखिए, अदर पैरामीटर्स को मिलाइए और फिर अगर समझ में आता है कि नहीं दिस गोल्डन क्रॉस इज हियर टू स्टे फॉर अ लॉन्ग टाइम, देन फॉलो इट। मुझे ऐसा लगता है बाकी पैरामीटर्स को लगाया जाए तो दिस गोल्डन क्रॉस इज हियर टू स्टे फॉर अ लॉन्ग टाइम और उसके हिसाब से इसकी पोजिशनिंग लंबी ही बनती है। थोड़ा सा डेटा को मैं और मोड़ के देख लूँ तो भी ना ठीक ही है। देखिए जब तक, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, जब तक 53,500 के नीचे आपका मिड कैप इंडेक्स बंद नहीं हो, जब तक, तब तक आप मान के चलिएगा कि कितना भी करेक्शन होगा इट इज बाइंग अपॉर्चुनिटी फॉर मिड कैप इंडेक्स। द रीजन इट इज करेक्टिंग एंड कंसोलिडेटिंग ज्यादा समय तक के लिए, इसलिए कि इसके 60,000 के साइकिल टारगेट अचीव हो चुके हैं। एक साइकिल आने के बाद आपको लंबा कंसोलिडेशन लगता ही लगता है। 1 साल का भी लग सकता है, 1.5 साल का, 2 साल का, डिपेंडिंग अपॉन कि कितना इकोनॉमिक ग्रोथ या कितना इकोनॉमी में जो रिफॉर्म्स हैं या उसके पॉजिटिव ट्रिगर्स है वो आ रहे हैं। ये हो सकता है 4-4 साल तक कंसोलिडेट करे। अगर इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं दिखे तो यहाँ कोई ऐसा रीजन नहीं हमको बिलीव करने का कि लिक्विडिटी का इशू है या क्रेडिट ग्रोथ का इशू हो सकता है या स्ट्रॉन्गर स्टिफर रेट का इशू हो सकता है या क्या जीडीपी ग्रोथ का इशू हो सकता है। कोई ऐसा नहीं है इशू।
इसलिए हमको 4 साल का कंसोलिडेशन वाला नहीं जाना है। हमको 1 डेढ़ साल का कंसोलिडेशन हम मान सकते हैं कि ऐसा हो सकता है, 1 साल, डेढ़ साल, 2 साल हो सकता है। बट दिस कंसोलिडेशन शुड सेट द स्टेज फॉर नेक्स्ट बड़ा वाला बुल साइकिल फॉर इवन मिड कैप्स। इसकी पॉसिबिलिटी लेके पढ़नी चाहिए। जिस दिन 53,000 टूट जाए, मेबी जो सर्कमस्टेंसेस होंगे वो कुछ बहुत खराब हो रहे होंगे और फिर अलग तरीके से देखेंगे। अंटिल देन ठीक रहना चाहिए सब। जी। तो ये मिड कैप की समीक्षा हो गई, स्मॉल कैप इसके साथ-साथ ही चलेगा लगभग। यहाँ पे किस तरह के पैटर्न्स बन रहे हैं या क्या दिख रहा है आगे? स्मॉल कैप में ये 18,000 का वेट करना चाहिए, जो हमको लेना है बड़ा वाला सिग्नल उसके लिए। सॉरी, निफ्टी हाँ, तो 18,000 का वेट करना चाहिए। उसके बाद चीज़ें अपने आप पॉजिटिव होती हुई आपको दिख जाएँगी, काफ़ी अच्छी पॉजिटिव होती दिख जाएँगी। जैसा हमारे लिए 53,000 है मिड कैप का, वैसा ही हमारे लिए मेबी 17,000 या 16,500 होगा स्मॉल कैप के। जी। 17,000 से साढ़े 16,000 तक नीचे सपोर्ट के तौर पे देखा जा सकता है। ऊपर की चाल आगे बढ़ने के लिए 18,000 पार होने की उम्मीद है। अभी जो ताज़ा चाल भी है उसमें ये देखिए गुरुवार को 18,000 से ठीक पहले ही रुका है। अगली बार जब ये इसके ऊपर जाना शुरू करेगा तो फिर शायद बेहतर उम्मीद हम कर पाएँगे।